हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना फिजिक्स। आज हम लेकर आ गए क्लास 10th प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। फिर इसके बाद सीखेंगे दर्पण और उसके प्रकार। फिर इसके आगे हम लोग सीखेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, मेरे साथ नोट्स बनाइएगा। यदि वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डीम हो तो आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। चलिए, हमारा हेडिंग लग गया है इमेज, यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस दर्पण में जो आकृति बनता है उसी आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। आइए आपको सिखाते हैं। आप स्कूल जाते वक्त बाल को कंघी करते हो। कंघी करने के लिए जो शीशा लेते हो सच में वो दर्पण होता है। क्या होता? दर्पण। अंग्रेजी में बोले तो मिरर होता है। उसमें अपना चेहरा देखते हो तो जो चेहरा बनता है, जो आकृति बनता है, उसी आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक। जब किसी वस्तु को दर्पण के समीप रखोगे तो उस वस्तु का आकृति दर्पण में तो बनेगा। उसी आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, वही लिखा भी है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में जो आकृति बनती है उसे ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम बात करें तो ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज। यानी कि जो इमेज होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला रियल इमेज होता है और दूसरा वर्चुअल। हिंदी में बोले तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं रियल इमेज, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिले, यानी सच में मिलती हैं, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक। आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाते हैं, वो लिख लेना। वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक। इसमें पहला पॉइंट लिखो कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक। इसके बाद हम बात करें आभासी प्रतिबिंब। तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। ठीक। उस बिंदु से प्रकाश किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से जाती हुई या कह लो आते हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है, इसमें आप लिख सकते हो इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, नहीं प्राप्त कर सकते कर सकते केवल फोटो लिया जा सकता है। केवल फोटो
लिया जा सकता है। ये हो गया प्रतिबिंब। इसके दो टाइप्स होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आपके सामने है, रियल एंड वर्चुअल इमेज। इसके बाद हम बात करें दर्पण की। दर्पण यानी कि मिरर। तो यह मिरर दो टाइप्स का होता है। पहला होता है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, फिर होता है गोली दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर होता है। मिरर कितने प्रकार का, यानी दर्पण बोलो जी, दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और दूसरा गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम समतल होता है, उगड़ खाबड़ नहीं होता, एकदम समतल होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। कुछ इस तरीके का अगर इमेज बनाए हम, ऐसा, ठीक, ये पीछे पेंटिंग कर दिया जाता है, तो ये कौन सा दर्पण बन गया? समतल दर्पण हो गया। इसका जो जो परावर्तक पृष्ठ है वो समतल सा है, तो इसको बोलेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है आपको। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु की लंबाई के बराबर, वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा एवं वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है। ये पहला पॉइंट है, लिख सकते हो। दूसरा, समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किससे? दर्पण से, ठीक। तो दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी से, प्रतिबिंब की दूरी से, ठीक। ये दो पॉइंट आपको लिखा दिए। तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं, आप लिख सकते हो, यदि किसी समतल दर्पण में, यदि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा पूरा प्रतिबिंब बनाना चाहते हो, तो समतल दर्पण की मिनिमम ऊंचाई यानी कम से कम ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कहने का मतलब, यदि वस्तु 6 फीट का है तो समतल दर्पण की ऊंचाई 3 फीट होनी चाहिए। जितना बड़ा वस्तु रहेगा ओकर आधा लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट आप चाहो तो बना करके लिख सकते हो। अब हम बात करें इधर गोलीय दर्पण की, यानी कि स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता, समतल नहीं होगा। समतल होगा तो समतल दर्पण बनेगा ना, गोलीय होता कुछ इस तरीके से, ऐसा। इधर पेंटिंग कर सकते हो ऐसा, या फिर ऐसा। देख सकते हो इन दोनों दर्पणों में, इन दोनों दर्पणों में जो परावर्तक पृष्ठ है, देखो एकदम गोली है, ठीक। दोनों परावर्तक पृष्ठ गोली है, तो इसे आप कौन सा दर्पण बोलोगे? गोली दर्पण। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। आई होप कि ये इतना टॉपिक आपको समझ आया होगा। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। अभी हम आपको सिखाए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा अभी हम आपको सिखाए। ये जो गोली दर्पण होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर एंड उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अंग्रेजी भी सीख लो, क्या है? कॉनकेव मिरर
एंड कॉन्वेक्स मिरर। सीखोगे ना। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। चलो अच्छा, अब बात कर लेते हैं पढ़ाई की। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पेंटिंग यानी कलई किया होता है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबे हुए तल से होता है, ऐसा कुछ दर्पण होता है। देखो उभरे हुए तल पे क्या रहेगा, पेंटिंग रहेगा। इसका उभरा हुआ तल पे क्या है, पेंटिंग है। और ये परावर्तक पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ हो गया। यानी जब उभरे हुए तल पे पेंटिंग करेंगे तो अवतल दर्पण, और अंदर की तरफ जब पेंटिंग करेंगे तो उत्तल दर्पण। देखो अंदर की ओर जब पेंटिंग करेंगे तो उत्तल दर्पण, उभरे हुए तल पर पेंटिंग करेंगे तो अवतल दर्पण। समझ गए क्या। यानी कि जो गोली दर्पण होता है दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यदि उभरे हुए तल पर पेंटिंग किया जाएगा तो अवतल दर्पण, और अंदर की तरफ पेंटिंग करेंगे तो उत्तल दर्पण होता है। आई होप क्या समझ पाए हो। अब हम लोग सीखेंगे दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू मिरर। दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें हम आपको सिखाएंगे पहला सिखाएंगे ध्रुव। क्या होता है ध्रुव, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पोल। पोल यानी कि ध्रुव क्या होता है, सीधा सा आपको सीखना है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक गोली दर्पण है, इसका मध्य बिंदु एकदम बीचों बीच यहाँ पर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। कहने का मतलब है अगर हमारे पास एक गोली दर्पण कुछ इस तरीके से है, यदि हम उभरे तल पर पेंटिंग करेंगे तो कौन सा होगा, कमेंट में बताओ कौन सा, अवतल दर्पण हो जाएगा। इनका जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे, यानी पोल ऑफ द मिरर, दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। ठीक, इस ध्रुव के बाद दूसरे नंबर पे सीख लो वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अंग्रेजी में बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बनाया गया होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बनाया गया होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लो यही कुछ इस टाइप का रहा होगा तो इनका कुछ केंद्र होगा, बस इसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखना चाहो तो लिखो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद अब हम आपको सिखाएंगे, वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया। अब आपको तीसरे नंबर पे सिखाएंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। इसको भी आप सीख सकते हो क्या, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव इसे पी से दर्शाते हैं, वक्रता केंद्र को सी से, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक, आप सीख सकते हो वक्रता त्रिज्या। चौथे नंबर पे सीख लो मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है इसको सीख लो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के
समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अवतल दर्पण के लिए, या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण के लिए, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। चाहो तो लिख सकते हो। अवतल के लिए बना दे हम मुख्य फोकस कुछ इस टाइप का, ये अवतल दर्पण हो गया, ये इनकर P हो गया, यहां पर हो गया C। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश, जिस बिंदु से होकर जाएगी इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसा उत्तल के लिए बताएं तो कुछ इस तरीके से, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये इनका P हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर के जाती है। ठीक, आओ और मस्त बना देते हैं। ऐसा करोगे कुछ, रुको रुको रुको, ऐसा अंदर की तरफ पेंटिंग हो जाएगा, ये हो गया P, समांतर आ रही प्रकाश किरण ऐसा निकल जाएगा, डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से। इस बिंदु को हम क्या बोल देंगे, हम मुख्य फोकस। ये अवतल के लिए हो गया, ये उत्तल के लिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये अवतल के लिए। उत्तल के लिए जिस बिंदु से होकर जाते हुए प्रतीत होती है उसे हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं, F हो गया। 5वें नंबर पे आता है फोकस दूरी। आओ यहीं पर लिख देते हैं, 5वें नंबर पर क्या आएगा, फोकस दूरी। अंग्रेजी में बोले तो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी कि मुख्य फोकस क्या होता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बड़ा आसान आसान है जी, थ्योरेटिकल है, याद कर सकते हो। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। आप सीख सकते हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं 6ठे नंबर पे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, गोली दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यदि इतना 5-6 पॉइंट को आप अच्छे से सीख लेते हो तो आपको प्रतिबिंब का बनना जो हम आपको सिखाएंगे आगे की क्लास में वो सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।